सबको ये केस पता है, ऐसा नहीं कि छुपा हुआ केस है, सबको पता है, सबको ज्ञापन भी जा चुका है, पर आज दिन तक इसका कोई हल नहीं निकला। थक हार के आज हमको दिल्ली आना हुआ है, सुबह से भूखे प्यासे सभी बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, सब परेशान है। क्यों कर रही है सरकार, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। वहाँ सुनी नहीं गई है, वहाँ की सरकार जो है नाकाम सरकार है। नहीं बताते, कभी बोला जाता है चुनाव के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी, भर्ती चालू की जाएगी, कभी बोला जाता है फिर कोर्ट केस लगा हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद निकाला जाएगा, फिर कभी लोकसभा चुनाव के बाद निकाला जाएगा। ऐसे करके हम 2 सालों से सड़कों पे हैं सर, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब हम लोग ये सोच के आए हैं कि अगर हमारे न्याय नहीं मिलता है यहाँ से प्रधानमंत्री के यहाँ से दिल्ली से, तो फिर हम यहीं पर बैठ के आमरण अनशन करेंगे। सर आप लोग कहाँ से आए हैं, आपकी मांग क्या है? जी सर, हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में हमने हर जगह धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई न होने के बाद हम सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 जो हमारा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उन्होंने यहाँ पर जंतर मंतर पर कूच किया है, शायद हमारी मांगें सुनी जा सकें। हमारा जो क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगें ये हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 जिसमें हम जो कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है, मेरिट में आ चुके हैं, उनको जिला चॉइस फिलिंग तक उनकी करवा ली गई है, लेकिन वो आज भी अपनी सिर्फ नियुक्ति पत्र के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इसके लिए हमने मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह धरना प्रदर्शन भी किए हैं, ज्ञापन भी, ऐसा कोई मंत्री नहीं छोड़ा जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। लेकिन कब किए ये हमारी भर्ती 12 साल के बाद आई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 है, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। ज्वाइनिंग नहीं हुई है? हाँ, ज्वाइनिंग नहीं। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी खड़े हुए हैं ये सब चयनित है, सब ये मेरिट लिस्ट के, इनके हाथ में सिर्फ इनका ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, जो कि सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर रोका हुआ है। जिला चयन कर दिया है, स्कूल की चयनित कर दिया है कि इस स्कूल में आपको जाना है, स्कूल चॉइस हो गई है, स्कूल चॉइस फिलिंग कर दिए सबको, बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, जो आज दिन तक उसको रोक के रखा। कारण क्या है ये समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट ने क्यों रोक के रखा है। उसके अलावा रोकने के बाद नई भर्ती निकाल रहे तो क्यों निकाल रहे हैं? पहले पुरानों को तो जवाब दो, उसके बाद आप नई भर्ती निकालो। और ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है। मध्य प्रदेश से है ना? मध्य प्रदेश पहले भी वहाँ पर सरकार थी भाजपा की, अभी भी सरकार है। अभी भी भाजपा की सरकार है, पहले भी भाजपा की सरकार थी, उससे मतलब नहीं है। पर हमको ये चाह रहे हैं कि जितने चयनित थे, जिनके रुके हुए हैं, कम से कम उनको तो आप ज्वाइनिंग दो। क्यों रोक के रखा है? कारण बताओ। सभी लोग परेशानी, जितने भी खड़े हैं, हमने भोपाल में भी प्रदर्शन करा, यहाँ पर भी प्रदर्शन करा, आखिर में यहाँ पर थक हार के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन पे आए हुए हैं हम लोग, कि वो आश्वासन दें कि हमारा कुछ भला होगा। सभी लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, सभी मानसिक तौर से परेशान हैं, सब तरह से टूट चुके हैं। डिपार्टमेंट ने आप लोग को कुछ कहा नहीं ऐसा कि आपकी भर्ती क्यों रोकी गई है या फिर क्या कारण है? उसका कोई नोटिस आज तक आया नहीं है, नहीं पोर्टल पे आया है, नहीं मेल पे थ्रू आया, नहीं कोई SMS आया कि क्यों रोका गया है। बस सिर्फ इतना है कि रोकी गई है, कि क्यों रोका है, उनको नियुक्ति दी जाए हमको, बस हमारी यही मांग है। वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में आप अपने आला अधिकारी जो हैं या फिर नेता हैं आपके इलाके के, वहाँ उनके पास नहीं गए आप? उनके पास भी गए हैं, सबको ये केस पता है, ऐसा नहीं कि छुपा हुआ केस है, सबको पता है, सबको ज्ञापन भी जा चुका है, पर आज दिन तक इसका कोई हल नहीं निकला। थक हार के आज हमको दिल्ली आना हुआ है, सुबह से भूखे प्यासे सभी बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, सब परेशान है। क्यों कर रही है सरकार, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग दिल्ली चले आए मध्य प्रदेश से, वहाँ पर आपकी आवाज़ सुनी नहीं की क्या? वहाँ सुनी नहीं गई है, वहाँ की सरकार जो है नाकाम सरकार है। वहाँ क्या है कि सरकार में और जो ब्यूरोक्रेट हैं उनमें क्या है, सामंजस्य नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान में, मोहन यादव जी, इन्होंने 14 जून को OBC 27% को लेकर एक आदेश अभी घोषणा की थी और उसमें आदेश भी रिलीज किया था। लेकिन विभाग में जाते हैं तो विभाग वाले उसको अफवाह बताते हैं, ये बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं वो OBC के उसमें 27% के लिए अफवाह फैला रहे हैं। और वो भी वहाँ DPI जो है हमारा कार्यालय, वहाँ पर कामना आचार्य एक अपर संचालक है वो, तो वो ऐसा बोलती हैं। और हम आप सभी लोग OBC कैटेगरी से हैं क्या? OBC कैटेगरी से हैं, इसमें बेटिंग वाले सभी कैटेगरी से हैं। OBC कैटेगरी के 882 नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, 14% आरक्षण और 13% होल्ड वाले, उसके चक्कर में। और कारण बताया गया हो? कारण कुछ नहीं बताया गया। कारण ये बताया गया कोर्ट में केस लंबित है, लेकिन कोर्ट में कोई केस लंबित नहीं है। कोर्ट ने खुद बोला है कि हमने कभी 13% होल्ड के लिए आदेश नहीं किया है।
लेकिन हमको क्या है कि गुमराह किया जा रहा है, कभी जीएडी भेजा जाता है, कभी डीपीआई हमारे वहाँ का कार्यालय का नाम मतलब वो है। ये जो शिक्षा भर्ती है ये एग्जाम के थ्रू हुई है या कैसे हुई एग्जाम है? के थ्रू हुई है सर। आपने एग्जाम दे रखा है? 2020 में एग्जाम हुआ है, जो क्या है कि 12 साल बाद हुआ है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का ये हाल है कि वैसे तो प्रति साल उसका एग्जाम होना चाहिए, वो भी क्या है कि एग्जाम चुनाव की उस पे ही होता है। लास्ट टाइम 2020 में हुआ था। हाँ 2020 नहीं, लास्ट टाइम 2012 पे हुआ था। 2012 में हुआ था, तब से हाँ। भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तब 2012 में एग्जाम हुआ, फिर 2020 में हुआ एग्जाम। हम 2020 की भर्ती के हैं अभ्यर्थी। 2012 वाला को हो गया। हाँ अच्छा, आपका क्यों रोका गया फिर? हमको रोका इसलिए गया था, हमारा फर्स्ट काउंसलिंग हुई, उसमें 7,500 पद भरे गए। फिर सेकंड काउंसलिंग हुई, उसमें भी फर्स्ट काउंसलिंग में लगभग 18,000 पद थे, वो पद भरे गए। उसमें भी हमको धोखा दे दिया, 10,000 पद केवल एक कैटेगरी को दे दिया गया, एसटी अभ्यर्थी को। यानी आपके कोटे का जो है सो पद उनको दिया गया। कोटे का था सर, हमारे ओबीसी कैटेगरी उसका कोटे का नहीं था, वो जनरल का भी था, ईडब्ल्यूएस भी था, उसमें एससी भी था। लेकिन वो क्या है कि उनने केवल वो सामान्य जो भी पद रहे हैं उनको बैकलॉग बताते हैं वो लोग कि ये पद बैकलॉग थे, इसलिए उनको क्या है हमने एसटी को दिया है। लेकिन बैकलॉग थे तो उनको अलग करते, लेकिन कम से कम प्रेस भर्ती भी तो 12 साल में निकली है, तो आपको कम से कम 18,000 प्रेस निकाल देते। हम किसी कैटेगरी का ये विरोध नहीं कर रहे कि उसको क्यों दिए गए, वो भी हमारे भाई बंधे, हम उनके लिए कोई बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन हमको ये है कि हमको प्रेस भर्ती इतने दिन हुई है, क्या रिटायर नहीं हो रहे? प्रति ईयर रिटायर हो रहे हैं कम से कम 10,000, लेकिन क्यों नहीं निकाल रहे भर्ती? 2020 में भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है? 2020 में भर्तियाँ कितनी निकली थी? भर्ती सर 18,000 पे हुई थी। भर्ती क्या है कि 2020 में जो हुई थी उस समय नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। वहाँ क्या है कि एग्जाम ले लेते हैं, फिर नोटिफिकेशन बाद में करते हैं, जब कितना उसका हड़ताल होगी या होगा, कितने मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं तो वो 5,000 पे भर्ती निकल रही थी, लेकिन हमने आंदोलन किए तब वो 10,000 हुआ, फिर इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, कुछ की ज्वाइनिंग तो हुई होगी? कुछ की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ की ज्वाइनिंग हो चुकी है। आपका रुका गया है? हम सर वेटिंग अभ्यर्थी है। अच्छा, 3,500 लोगों का चॉइस फिलिंग करवा लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए चयनित अभ्यर्थी को, जो टॉप में थे। अब उनको उनका चयन नहीं कर पा रहे वो लोग। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पद नहीं है, बोल रहे। ऑलरेडी हर साल क्या रिटायरमेंट हो रहे हैं, हर साल लगभग अभी 30,000 रिटायरमेंट हो रहे हैं और पद प्रमोशन से पद खाली हो रहे हैं। तो ऐसे लगभग 30,000 पद प्रमोशन से खाली हो रहे हैं। प्राथमिक सिलेक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब कह रहे हैं कि पद नहीं है। पद नहीं है बोल रहे हैं, ऑलरेडी पद बहुत है इनके पास। और प्रथम काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग मिला के 525 के ही प्रथम काउंसलिंग के पद बचे हुए, सेकंड काउंसलिंग के भी पद बचे हुए हैं, जिसमें से 1696 पद प्रयोगशाला के थे, वो भी पद नहीं करवा पाए 1696 पद का। उसके लिए हमने हाई कोर्ट में लगाए। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर में अभी विधानसभा चुनाव भी होके हटे हैं, लोकसभा चुनाव भी होके हटे हैं, ये मुद्दा आपने राज्य स्तर पर उठाया नहीं वहाँ पर? उसी कारण तो हमको रोक के रखे थे। हमने बोले कि हाँ चलो ठीक है, विधानसभा चुनाव है तो हम थोड़ा रुक जाते। फिर बाद में लोकसभा चुनाव आया, फिर उनमें और रोक दिए। तो ऐसा लगभग 1 साल बीत गए। 2023 में हमारी सेकंड काउंसलिंग होना था, वो कंप्लीट हो गई, मगर उसके बाद प्रयोगशाला की होना था। तो प्रयोगशाला के 1696 पद थे, तो उसको करवा नहीं रहे वो। तो हमने उसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर दी है मध्य प्रदेश में, तो उसका भी केस चल रहा है। हमने जब फर्स्ट केस लगाए थे, उसके बाद उसने शासन ने किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं दी। उसके बाद हमने कंटेंट टू अटेंड लगाए, उसका केस चल रहा है और उसकी याचिका 3 सितंबर को है। अब ये क्या बात होगी वहाँ पर? आपके अपनों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही क्या? नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि हम लोग लगभग 2 साल से मध्य प्रदेश में संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोग सभी लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, सभी लोग MP टेट 3 वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण है, मेरिट में है सभी लोग। सभी का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, केवल हम लोगों के नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। जी, कार्य कुछ बताया उन्होंने? कार्य को कोई इशू नहीं बताते। कभी बोला जाता है चुनाव के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी, भर्ती चालू की जाएगी, कभी बोला जाता है फिर कोर्ट केस लगा हुआ है, विधानसभा चुनाव के बाद निकाला जाएगा, फिर कभी लोकसभा चुनाव के बाद निकाला जाएगा। ऐसे करके हम 2 सालों से सड़कों पे हैं सर, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब हम लोग ये सोच के आए हैं कि अगर हमारे न्याय नहीं मिलता है यहाँ से, प्रधानमंत्री के यहाँ से, दिल्ली से, तो फिर हम यहीं पर बैठ के आमरण अनशन करेंगे।
जी सर। अच्छा, और कितने मतलब कैंडिडेट हैं आप लोगों के यहाँ? हम सर अभी 40-50 लोग हैं, लेकिन आगे भविष्य में हम 200 और 500 लोगों की संख्या बल में भी आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ परमिशन 50 लोगों की मिली थी, इसलिए हम 50 लोगों की संख्या बल में आए। लेकिन आगे हम 1500 की संख्या बल में आएंगे, क्योंकि हम 3500 चयनित शिक्षक हैं सर, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ रात भर ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में सफ़र करके आई हैं, वो भी परेशान हुई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में सीटें खाली हैं, वहाँ पर मध्य पद खाली प्रदेश है। में सर अभी कुछ 3 से 4 दिन पहले दैनिक भास्कर का एक सर्वे रिपोर्ट आया था, जिसमें 48,000 टीचर की वैकेंसी खाली हुई है, और सरकार दोबारा से हम लोगों की नियुक्ति पत्र न दे के दोबारा से नई वैकेंसी के लिए पोर्टल पे डाल चुकी है कि भाई प्राथमिक शिक्षक की सितंबर में दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जबकि सर हम लोग चयनित है, मेरिट में सबको जो पहले हमारी नियुक्ति की जानी चाहिए कि नई भर्ती की जानी चाहिए। सरकार पैसों के चक्कर में नई वैकेंसी ले आती है, पुराने के लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहती है। आप लोगों ने कोर्ट में केस किया? सर कोर्ट में हमने केस किया था, डीएड बीएड का किया था, उसका निराकरण हो चुका है, लेकिन हम इसके लिए अभी कोर्ट में नहीं गए हैं। अभी हम जनरली प्रयोगशाला के लिए किया था, कोर्ट ने आदेश दिया था 2 महीने में भर्ती करने का, उसका भी मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने कोई पालन नहीं किया। 2 महीने की जगह 4 महीने हो चुके हैं। कहाँ से सर आप? एमपी से? यहाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कारण है यहाँ पर चले आए आप लोग? नहीं जा रही आप लोग के बाद? हम लोग ना यही इसी मांग को लेके आए हैं कि मोदी जी से ये निवेदन है कि हमारी मांगों को किसी भी प्रकार से सुना जाए। मध्य प्रदेश में जो टीचरों के प्रति अत्याचार हो रहा है उसको कैसे भी करके सुलझाया जाए, क्योंकि हम लोग ना कम 1 से 1.5 साल हो गए, 1.5 साल होते होते हमें मांग करते करते हर एक सांसद, विधायक, मंत्री सभी से हमने अपनी गुहार की है कि हमें नियुक्ति दी जाए। हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिला चॉइसिंग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, केवल नियुक्ति पत्र देना बाकी है। वो उसके लिए हम यहाँ मोदी जी के पास आए हैं, अगर वो हमारी बातों को सुने बहुत कृपा होगी।